हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे बैठ के कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। और देविक को हो रहा है कि मेरे को भी दिखाओ मम्मा, और अपना लग रहा है। लेकिन मैंने बोला कि बाहर निकाला देविक आपने, तो वो उसको ठीक करने लगा है। और ऑरेंज डे है तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं आज इन्होंने। और मतलब टाइम अभी मैं आपको बताऊं तो टाइम अभी 11 बजे के आसपास का है। मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता कि 11 से कम है कि 11 से ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे अब ये क्लीन कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी और फिर लग गए अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है, पतिदेव से करो लड़ाई, गुस्सा करो तो पतिदेव जो है सारे काम कराएंगे। दिवाली की अगर आप लोगों को सफाई करनी है तो ये तरीका बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो इसको आप आजमा सकते हैं बहुत इजीली, मतलब फिर क्योंकि दो लोग लग के काम करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमारा जो बेड है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उसका हाइड्रोलिक निकल गया था, मतलब पैच निकल गया था उसका एक, तो वो कसना था। तो फिर मैं यहाँ पे मनीष को बोल रही हूँ कि वो ही उन्होंने मतलब वो लगा दिया। मैं काफ़ी देर तक पकड़ के खड़ी रही बेड को। उसके बाद अभी हटा रहे हैं बेड पे से मैट्रेस, क्योंकि इसको वापस से हमको ओपन करना है बेड को। और बेड के नीचे देखिए कितनी सारी पॉलीथीन जो है निकल रही है। तो आज तो मतलब सुबह हम मतलब 11:30-12 बजे के आसपास से लगे थे दोनों लोग। और शाम तक हमने पहले 4 बजे तक सफाई करी। उसके बाद फिर 1 घंटा आराम किया, फिर चाय वाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम लोग नीचे गए, क्योंकि नीचे भी काम थे कुछ, तो वो भी करके आए। उसके बाद खाना वाना बना के मैं वापस फिर लग गई सफाई में। तो यहाँ पे मैं गिर गई थी और मैं हंस रही हूँ मनीष को कि मैं गिरी गई हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब अभी मैं सबसे पहले पॉलीथीन हटाने लगी हूँ। और आज वाकई में मनीष ने बहुत हेल्प किया, आप आगे वीडियो में पूरा देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने पूरा सफाई अकेले किया था, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी हेल्प की। और नवरात्रि के दिनों में ही हम लोगों ने मतलब सफाई अपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मम्मी के रूम की हो चुकी है और मेरे रूम की आज हो जाएगी। तो मेन जो रह जाएगा वो किचन रह जाएगा, वरना हॉल की, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत तो होती ही रहती है। तो हॉल रह जाएगा और मंदी वाला रूम रह जाएगा। तो दोनों में जो है काम बहुत कम है, मतलब दोनों जगह का एक ही दिन में हो जाएगा। तो इस तरह से बालकनी में सोच रही हूँ कि अपनी मेड से करा लूँगी, जो स्लाइडिंग वगैरह है वो सब उसको बोल दूँगी, वो करा देगी। वैसे तो मैं किचन का भी सोच रही थी कि उसके साथ मिल के दोनों लोग हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे हो पाता है। तो ये रूम तो मतलब आज क्लीन करना ही है हमको, आज हमने ठान ली है पूरा। तो बेड में से अभी सामान निकाल रहे हैं। और बेड ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेड के अंदर। तो बस अभी लगे हैं काम पे, और कितना काम होएगा और कितना रह जाएगा ये अभी तक नहीं पता है। तो साइड में एक बहुत हैवी अटैची रखी थी, तो मैंने उनको बोला कि आप इसको निकाल दो। और ये हैवी क्यों है, क्योंकि इसमें पूरी अटैची में मेरी हैवी हैवी साड़ियाँ रखी हुई हैं। बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, कोई पाउच में है, कोई अटैची में है। तो मतलब काफ़ी सारा सामान मेरे पास यहाँ पे हो रखा है। बस अभी बेड के अंदर बैठ गई हूँ, और बैठ के यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके अंदर पहले जाले उतारे, जो मतलब 1-2 जो साइड लग रहे थे, जो भी कचरा था सब कुछ मैं यहाँ पे हटा रही थी। पे बेड की
सफाई करने के बाद अभी हम ऊपर की करने लगे हैं। एक साइड की कर चुके हैं, मिडिल वाले पे अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारा स्टोरेज है, ये इस तरह से ना ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और यहाँ पे ना हमारी एल्बम भी रखी थी, तो वो नीचे उतारी, उतारते ही बच्चे जो है खोल के बैठ गए। बोले कि मम्मा हमने आपकी एल्बम नहीं देखी, तो एल्बम देखनी है। छोटे हैं ना बच्चे, तो अभी अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। दैविक तो अभी बहुत ही छोटा है, तो उसको तो उतना भी नहीं है। फिर स्वस्तिक पूछ रहा था, लेकिन अभी देखेंगे आप लोग आगे कि दोनों जो है मेरी उसको ओपन करके बैठेंगे। तो बस यहाँ पे कुछ मेरे इस तरह के ना डब्बे हैं, जो मिठाइयों के होते हैं या जो भी फ़ोन के होते हैं, वो सब मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। और उसके बाद ना फिर उनका कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, क्राफ्टिंग उन पर करती रहती हूँ। अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये रखे हुए हैं। अब देखते हैं किस दिन हो पाता है। तो बस दोनों बच्चे जो हैं मैं इनको बाहर भेज रही हूँ, लेकिन ये बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं इनको बोल रही हूँ तुम लोग बाहर चले जाओ, लेकिन ये नहीं सुन रहे यहाँ पे मेरी। और ये मम्मा के ताऊ, ये कम कर देना, एल्बम तो ये वहीं रख दो। ये हमारे हैं मनीष के ताऊ। ये कौन है? जेसिका दीदी को तनीषा है, तनीषा। वो तनीषा दीदी। हाँ, तनीषा कौन है मम्मी? तनीषा क्यों? तुम तनीषा को नहीं जानती? प्रवेश की बेटी। तनीषा। अरे प्रवेश नहीं है क्या? प्रवेश को पता है मुझे, नाम भी पता है। नहीं हुई। हाँ, ये कौन है? इन्होंने दादू की अपने एक आंख दिख रही कहीं, वो एक आंख दिख रही टेडी की किसी उसमें, उस एक आंख को देख के कह रहे तो दादू है। वो सब क्या बहन होता है? ताऊ है, ये मनीष के मामा ये एल्बम थी? है। नहीं, ये दे दो मामा है, मनीष, ये भी ये ताऊ करो है। चोको उधर लेके से रखो देखो, बैग। मुझे। और ये? इसको बाद में रखेंगे कहीं। अरे यार बिल्कुल उसके ऊपर ये हाँ, ये भी ताऊ है मनीष के, ये भी ताऊ है, ये पंडित जी हैं, ये मनीष के मामा जी हैं, और ये दादू शायद कोई सुलेख शर्मा जैसे लग रहे हैं मुझे, कोई थोड़ा सा है ही सिलेक्शन। अच्छा है। और ये भी आप जानते होंगे ये कौन है? अरे जिसको आप बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे, मस्सड, आपका नाम मस्सड है। मसन। ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो। मसन। ये मस्सड है, मनीष के बेटा, आपके मनीष के मामा है। और ये निकाला था एक आपने आपका भतीजा बाया कौन सा वाला है? और एक ये दोस्त पे से लेके भतीजा है। नंदरेश ताऊ। मम्मी ये कौन सा ताऊ है? नंदरेश ताऊ। इनको तो पहचानती हो ना? नहीं बेटा। नंदरेश ताऊ। हाँ, और ये आपको दूसरी कोई चीज देंगे ना? छोटा सा था, देखो आशु। नहीं, वो तलवार है। सलवार कहाँ है? ये भी मेरा भतीजा है, ये देखो एल्बम देखो कौन कौन है अच्छे ये अच्छे मेरा लोग इसमें। भतीजा है, और ये इनका बेटा है। तब तक माउस ले लो। अब तब माउस ले भगवान लो। जी के पास चला गया। नहीं लो, बेटा, आप ये ले लो। हाँ, वो आपसे जब स्कूल में कुछ बनाने को भेजेंगे ना आपको कि देवी को कुछ बना के भेजना, तब बनाएंगे। ये देखो। चलो उसे बंद करो। छोड़ दो। वाला फोटो से साफ करो। हाँ, अरे ये आप तो नंदरेश आप ताऊ जी का देंगे, लड़का आप है, देंगे, नंदरेश ताऊ जी का इसको लड़का। और ये यहाँ कौन पीछे खड़ी है बात नहीं पीछे? करनी भाई।
निपटाना है। हर रोज थोड़ी टाइम है। और वैसे भी अब बंदा हो जाएगा सारा, तो एक ही बार तो साफ करना है। रोज का काम थोड़ी है। मैं जंप करती हूँ उसमें। मेरी भाभी है तो मेरी क्या है वो? वो आपकी और कर दे बिल्कुल कॉर्नर में कर दो। चाची है, ताई 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 है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर की सफाई कर रहे हैं। साथ ही में स्वस्तिक पूछ रहा था कि ये कौन है, ये कौन है, तो मुझे पता नहीं था कि कौन कौन है। तो फिर मम्मी को बुलाया, तो फिर मम्मी उसको बता रही है ये कौन है, ये कौन है, सब बता रही है उसको। तो दोनों दादी पोता जो है एल्बम देख रहे हैं और हम लोग सफाई कर रहे हैं। मनीष यहाँ पे मेरे को गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ऊपर से जंप करती हूँ, तो बोल रहे हैं कि हाँ हाथ पैर टूट जाएंगे, या फिर रात को बोलेगी कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैं कहा नहीं, मैं तो करूँगी, आपको खुद तो करना नहीं होता और मुझे बोलते रहते हो कि तू भी मत कर, तो मुझे तो करना है। तो बस ये लास्ट साइड जो स्टोरेज है हमारा ऊपर की साइड हमारे रूम में, तो उसका लास्ट वाला रह गया है। और जो कार्टन रखा है ना, इसमें मतलब कुछ बर्तन या कुछ गिफ्ट आइटम टाइप के रखे हुए हैं, लेकिन वो इतना हैवी था मुझसे उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने मनीष को बोला कि आप ही उतारो उसको, मुझसे नहीं हो रहा है वो। तो फिर उन्होंने ही किया उसको। काफ़ी टाइम लगा हमें मतलब साफ़ सफाई में, लेकिन आप बीच बीच में बातें सुन ही रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ये नहीं किया था, फॉरवर्ड भी नहीं किया था और मतलब ये नहीं वॉइस ओवर भी नहीं किया था। तो जो बात हो रही थी वो सभी आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे। और पता आज मैं काफ़ी परेशान भी हो रही हूँ क्योंकि अभी मेरी आइज़ पे ना काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो रही है और आँख के अंदर भी रेड हो रहा है, वो भी काफ़ी दर्द कर रही है। हाथ पे भी हो रही है अभी तो, क्योंकि हाथ पे भी हो गई है, गले पे भी हो गई है, क्योंकि मेटल सूट नहीं करता है तो मेरे को हमेशा होती है। लेकिन क्या करूँ, ये पहनने का मन भी होता है क्योंकि जब इस तरह की जगह पे कहीं पे जाते हैं तो मेटल अच्छा लगता है, तो मेरी मजबूरी है पहनना। और उसके बाद में फिर कई दिनों तक, लगभग हफ्ता 10 दिन तक मेरी हालत ऐसी ख़राब रहती है। उसके बाद हमने सारे रूम में काफ़ी साफ़ सफाई करने के बाद अभी हम एसी साफ़ कर रहे हैं। एसी के ऊपर से जालियाँ निकाली और आप देख ही सकते हैं कि कितनी गंदी वो जालियाँ हो रखी थी। अब उसको क्लीन करेंगे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चाहे स्प्लिट एसी है चाहे विंडो एसी है, उनकी थोड़े थोड़े दिन में मतलब लगभग ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने में तो साफ़ करते ही रहना चाहिए। हमारे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं इस बार, क्योंकि जब इस घर में शिफ्ट किया था जनवरी एंड में, तभी इसकी सफाई क्या बोलते हैं सर्विस हुई थी, उसी टाइम पे क्लीन हुई थी। दूसरा फिर मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे निकलती है, तो फिर मनीष को ऊपर चढ़ाया, उन्होंने उतारा। पहले तो मैं खुद ही चढ़ गई थी बेड के ऊपर से, लेकिन वो बोल रहे गिरेगी तू यहाँ से। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं गिरूँगी। लेकिन फिर जब निकली नहीं तो फिर उन्होंने निकाली। और अभी कर्टन भी धोने हैं, अलमीरा क्लीन करनी है, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को और यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। नीचे से आए, नीचे क्या एकदम रास्ते में बारिश भी आ गई थी, तो आधा घंटा तो कहीं पे रास्ते में खड़े रहे, तो इस वजह से भी वेस्ट हो गया। और यहाँ पे जो पनीर हम लोगों ने निकाला था ना मलाई से, वो वाले पनीर से ही मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही हूँ, मतलब फ़ास्ट में खाने के लिए। वरना तो इसके लिए हल्दी भी डाल सकते थे इसमें, मतलब फ़ास्ट में भी। और मम्मी डैडी भी दोनों यही खाएँगे, बच्चों भी को भी यही दूँगी। पर दैविक तो खाता ही नहीं है, उसको सिर्फ दही और रोटी हो या पराठा हो उसको खानी होती है। तो यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद फिर मम्मी और के लिए आटा लगाया और अपने लिए थोड़ा चीले के लिए कुट्टू का आटा जो है थोड़ा मतलब उसका बैटर बना के रेडी किया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की, क्योंकि मनीष का हमारा एक काम बाकी रह गया था, तो मनीष वो करने चले गए थे। तो बस उसके बाद ही हमने पूजा की, लेट हो गया था पूजा के लिए भी। तो बस अभी आप लोगों को दर्शन कराने लगी हूँ। और आज तो मनीष थे घर पे, तो फिर उन्होंने शंख भी बजाया, क्योंकि मुझसे नहीं आता वो। उसके बाद फिर बस मम्मी डैडी और दोनों बच्चों को खाना दिया। उनको खाना
देने के बाद अभी मैं अपना और मनीष का खाना बना रही हूँ। आज डोसा नहीं बना रही हूँ, आज चीला बना रही हूँ। पराठा नहीं बनाया, मैं सोचा कि डोसा ही बना लेती हूँ। एक तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ क्योंकि पूरा दिन हो गया लगे लगे, और फिर अभी टेंशन हो रही है क्योंकि अंदर और काम बाकी है अभी। तो बस यहाँ पे प्लेट लगाती हूँ अभी और इनको रेडी करती हूँ। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं व्रत के खाने की थाली। तो ये देखिए यहाँ पे जो है चीला बन चुका है। ये मेरी थाली है, मनीष को मैं देके आ चुकी हूँ। पनीर की सब्जी है, दही है और साथ में चिप्स हैं। उसके बाद अभी खाना खाने के बाद अभी मैं रूम में वापस आई हूँ और अभी ये कर्टन भी मैंने दोपहर साथ ही धो दिए थे। अब इनको मैं लगाने लगी हूँ क्योंकि बिना कर्टन के तो नींद ही नहीं आती रात को, क्योंकि रोशनी आती रहती है ना बाहर से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं अपनी जो ये वॉल क्लॉक है ये भी क्लीन कर चुकी हूँ, और साथ ही अपने टीवी पे सारे के जो मिरर हैं उन पे पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग एक ही है रूम में उस पे, तो वो सब भी क्लीन किया। साथ ही मैंने जो मतलब कि ये लाइट्स के बोर्ड होते हैं ना, इनको भी कपड़ा मार के साफ़ किया और अभी दिखाने लगी हूँ रूम आप लोगों को। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज की, कर्टन्स भी लगा दिए क्योंकि रात में ना ये पूरी इस तरह से सूख जाएंगे टंगे लगे ही। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए बेडशीट चेंज की, तो बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।